फिर उसने मुझे अपने हाथ से शॉट्स पिलाए, मैंने उसको पिलाया, एंड वी वर चिलिंग। वहाँ पब्लिकली उसने मुझे हाय तक नहीं बोला और मुझे बहुत धक्का लगा। मैंने ये बात कितने लोगों को बोली कि व्हाट इज दिस बिहेवियर, लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस टू दिस नैरेटिव, व्हाई आर यू पुशिंग दिस नैरेटिव दैट मैंने तुम्हारा सपना तोड़ दिया एंड आई नेवर अपोलोजाइज टू यू, और मैंने इतना गलत कर दिया। देन आप मिलते हैं, कई सारी पार्टीज में आप लोग सेम जाते हैं और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ऑडियंस थोड़ा सा ना यहाँ पे कंफ्यूज सी हो रही है? आई एम विद यू सर, क्योंकि मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब आखिर क्या है, मतलब इसका ये फॉर्मेट क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा थोड़ा ये। आई डोंट नो, एपिसोड के हिसाब से नैरेटिव सेट, क्योंकि जब एडी ने इतना कुछ किया था मेरे साथ, ठीक है, पर उसने मुझे शो के बाद अपोलोजाइज कर दिया, तो आई डिडंट मिल्क इट। मैंने वापस से लड़ाई नहीं की उससे एपिसोड आने के बाद। मैंने तो ये कहा कि हाँ ठीक है हुआ, बट ही इज अपोलोजाइज तो वी आर गुड, ठीक है खत्म बात। अरबाज ने इतना कुछ बोला, मैंने नहीं किया कि इतने टाइम पहले बात हो गई है, माफ़ी मांग ली है, अब क्यों लड़े। हर्ष से मेरी इतनी लड़ाई हुई थी शो पे, उसने मुझसे माफ़ी मांग ली। अब मैं नहीं लड़ रही हूँ कि उसने मुझे नागिन बोला, उसने बोला कि मैं डस्ती हूँ, ठीक है बोला, उस समय बोला, खत्म बात, मूव ऑन। दिग्विजय एंड ऑल्सो आई थिंक वी मूव्ड ऑन, क्योंकि हम मिले हैं यार, हम दिल्ली में मिले हैं, सचिन के बर्थडे पे मिले हैं, और सचिन के बर्थडे पे तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था हमारा। क्या बात हुई थी उस वक्त? मैंने उसको समझाया, तेरे को पता है ना मैंने क्यों किया जो किया, एंड ही सेड हाँ मुझे पता है, आई नो हाउ रियलिटी शोज वर्क, मेरे को पता है तेरे को बोला गया था जो भी है, एंड मेरे को जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई सेड देख मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू मेरे से बात क्यों नहीं करता, बिकॉज आई वाज हर्ट। तो सेड कि यार मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए होगा कंप्लीटली नॉर्मल होने के लिए, बट मेरे को पता है तेरी गलती नहीं है, चिल करना यार, सब ठीक है। फिर उसने मुझे अपने हाथ से शॉट्स पिलाए, मैंने उसको पिलाया, एंड वी वर चिलिंग। उसके बाद सचिन के घर पे हम अबू धाबी निकलने से 2 दिन पहले भी मिले थे, जब मेरा 500K का केक कट रहा था। वी वर चिलिंग, इट्स नॉट लाइक वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। मतलब तब आप लोग साथ थे? हाँ, वी वर कॉर्डियल। तभी तो मुझे इतना धक्का लगा ना, क्योंकि हम नॉर्मल थे भाई, हम सगे नहीं थे, आई विल क्लैरिफाई दैट, बट हम कॉर्डियल थे। मतलब आमने सामने हो रहा है तो अच्छी तरीके से बातें हो रही हंस है, भी रहे थे, वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, हंस भी रहे थे। उसको मेरे से कुछ हेल्प चाहिए थी, तो उसने मुझे बोला कि कशिश ये कर देना, तू अच्छा करती है, मैंने करके उसको दिया भी था। तो अगर आपको मुझसे इतनी दिक्कत है तो आप मुझसे फेवर्स कैसे, मतलब ये चीज़ें करने कैसे बोल रहे हो, मेरे साथ हंस कैसे रहे हो। मतलब अगर मुझे किसी से इतनी दिक्कत है तो मैं उसको नहीं देखूँ। जैसे मैं अरबाज को टोकना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे दिक्कत है, जब हर्ष से थी तो थी। तो ये सब हुआ, फिर हम अबू धाबी गए, वहाँ पब्लिकली उसने मुझे हाय तक नहीं बोला और मुझे बहुत धक्का लगा। मैंने ये बात कितने लोगों को बोली कि व्हाट इज दिस बिहेवियर, लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी। फिर जब हम अकेले मॉल में थे तो ही वाज क्रैकिंग जोक्स विद मी। तो थोड़ा सा तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। एपिसोड आया, नैरेटिव बदल गया। क्या लग रहा था आपको उस वक्त, क्या चल रहा है कि ऑन कैमरा ऑफ कैमरा पर्सनालिटी अलग चल रही है, और ऐसा क्या? है दिग्विजय के साथ में आपको लगता यार है? क्योंकि ऑफ कैमरा तो हम नॉर्मल थे, लाइक हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, मैं करेक्ट कर दूं, बट हम सिविल थे, हम कॉर्डियल थे, हमने ये बातें की, मैंने उसको अपना गिल्ट एक्सप्रेस किया, एंड वी वर गुड। फिर अभी ऐसा बोलना कि उसने मुझसे कभी माफ़ी ही नहीं मांगी, मतलब मैं तो बात भी नहीं, मैंने उसका एक इंटरव्यू भी देखा था, मतलब मैं तो बात भी करना पसंद नहीं करता उससे, मुझे तो पसंद भी नहीं है। तुमने मुझसे बोला था कि कशिश मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रियलिटी शो है, मुझे पता है चीज़ें कैसी होती है, तो चिल कर, इट्स ओके, तेरी गलती नहीं है। फिर तुम कह रहे हो कि मतलब इट शोज़ मी ना वेरी, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू में बोल रही हूँ कि अच्छा लड़का है, रिस्पेक्ट हिम, अच्छा लड़का है, और आप कह रहे हो कि मैं तो बात भी करना पसंद नहीं करता। तो वो मुझे कैसा दिखा रहा है कि मैं ही आपके पीछे तो आपकी आपका कहने का तारीफें मतलब कर ये है रही कि हूँ। यहाँ पे अगर दिग्विजय अगर अपने फैंस को बोलते कि भाई अपॉलॉजी बोल दी गई है, अब चीजें और आगे अगर ना वो ले जाएं, सच बता तो देता शायद वो ना, बात खत्म हो जाती। हाँ, बस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम मत मिल्क करो, तुम्हारा मौका है करो, बट पीपल आर सेइंग कि आई वाज नेवर अपोलोजेटिक। जस्ट से दैट पार्ट, नो शी वाज आई डिड नॉट एक्सेप्ट हर अपॉलॉजी, अलग बात है, बट शी वाज, जस्ट से दैट डिडंट हैपन। अब आगे अगर ठीक करने का मौका मिलेगा तो आप रिलेशन ठीक करेंगी? मेरे भी मन में 4-5 सवाल है, मैं पूछूंगी, और उनके बाद अगर अभी अगर वो सवाल अगर आपको पूछना तो क्या कि सवाल? why this narrative, why are you pushing this narrative that मैंने तुम्हारा सपना तोड़ दिया and I never apologize to you, और मैंने इतना गलत कर दिया। मैंने तुम्हारा सपना नहीं तोड़ा, मैंने अपने लिए कुछ चीज़ की, एज अ रिजल्ट तुम्हारा सपना टूटा, blame the makers, and you know exactly why I did what I did, and I had so much guilt in my heart, so much guilt, and I expressed it time and again. तुमने 4 दिन बाद बोला कि इट्स ओके गाइस, माफ कर दो, भूल जाओ, पर तुम उनको मुझे माफ करने क्यों बोल रहे हो? व्हाई आर यू नॉट जस्ट टेलिंग देम कि जो तुम्हारा डाउट है मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि इसने मुझसे बात की थी, बस उतनी सी बात, ये क्यों नहीं कर रहे हो? जस्ट दैट। सो बिग बॉस से अप्रोच किया गया है अभी तक आपको? आई डोंट नो। अगर बता सकती हो तो। आई डोंट नो। क्या आप मुझे देखना चाहेंगे बिग यार बॉस हम में? तो देखना चाहते हैं बिल्कुल। नहीं, आप मुझे देखना चाहते हो क्योंकि आप हर किसी को देखना चाहते हो, या आप मुझे देखना चाहते हो क्योंकि आप मुझे देखना चाहते हो? मैं तो बतौर कंटेस्टेंट आपको बिग बॉस के घर में देखना चाहता हूँ। बस फिर आपके मुंह में घी शक्कर, आई होप पीपल यू आर वाचिंग दिस, बट इसके अलावा आई डोंट नो।
थैंक यू सो मच कशिश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank करके, आई you. होप आपको भी Thank अच्छा you. लगा हो। Yes. कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस से, जो भी बोलना चाहें आप जाते जाते? Guys, be wise. Be wise. I mean, I don't think कि ऐसा कोई भी सवाल है जो तुम मुझसे पूछ सकते हो और मैंने जवाब नहीं दिया। सवाल तुम पूछते हो, जवाब तुम सुनना चाहते नहीं हो, अगर सुन लिया तो मानना नहीं चाहते हो। बट नाउ ऑल योर क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, इसके आगे तुम क्या करोगे, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव जस्टिफाइड माई सेल्फ। थैंक यू।